अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व अहलि बैतिहि व इत्तबिहि व अज़वाजिहि व औलिया इल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नति व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे जुमला यारम ताबे औलादे अली अली इमाम मनस्तो मनम ओला में अली जार पर जाए फिदा बना में अली मज़हब यारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके मोहब्बत दे नाल बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए ज़रा। ओ सैया बड़े नसीबा वालिया। ओ सैया बड़े नसीबा वालिया जिन्ना ने मदीने पाया। मिलके पढ़िए जरा यो सैया बड़े नसीबा वालिया। ओ सैया बड़े नसीबा वालिया। बालिया जिलने झुकिया पालिया। पढ़िए जिलना ने झुकिया मदीने
पालिया तेरे वेड़े खेड़ रब दा ए लाडला तेरे वेड़े खेड़ रब दा ए लाडला वाली मां तेरिया खुश हालिया ओ सया बड़े नसीबा बालिया ओ सया बड़े नसीबा बालिया जिलना ने छुगिया मदीने पार। हमदो सना दे बाद थी काबिल एहतराम महफिल खतीबुल असर मुहक्किकुल असर सुल्तानुल वाइज़ीन खतीब अरब व अजम जमात अहले सुन्नत की पहचान उकाड़ा की शान खतीब मिल्लत खतीब पाकिस्तान शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहेब खतीब आजम जामे मस्जिद गौसिया वारिसान मेहराब व मिंबर हजरत मौलाना हुसैन साहेब दर्रिस जामे हाजा खतीब मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत बिरादर मोहतशम इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहेब फसुम्मा दामत बरकातुल कुदसिया इज्जत माब मोहतरमुल मकाम जनाबे भाई जफर इकबाल साहेब दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हाजा हमारी जामे मस्जिद के नाज़िम आला हैं जफर साहेब और मेरे बरादरम मेरे खास फेलो जनाबे भाई मोहम्मद साहेब। मैं उससे मोहतरम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब दा मशकूर और ममनून हाँ जिन्हां ने अपने कफश बरदार नूं इस काबिल समझिया कि मैं जामे मस्जिद गौसिया उस इदारे दे अंदर जिस इदारे दे टुकड़ियां ते मैं कई साल पलदा रहा और मैं जिस इदारे दे अंदर खेडदे खिडांदे भजदे नसदे अपने असातिज़ा किराम दे जोड़े सीधे करन दी बदौलत अल्लाह ने किसी हवाले नाल किसी हद तक इज्जत दे नाल नवाजिया। मैं उस्ताद मोहतरम दा मशकूर हाँ जिन्हां ने हुक्म फरमाया और मेरे लिए एजाजी लम्हा है खिताब कह नहीं सकता हाजरी है इतने बड़े जय्यद उलमा दी मौजूदगी दे अंदर जिन्हां नूं कायनात सुनदी होवे और पूरी दुनिया दे वाइज़ीन जिन्हां दी मौजूदगी दे अंदर इंतहाई एहतियात दे नाल खिताब करदे हो सब मेहरबानी जिन्हां दी मौजूदगी दे अंदर पूरी दुनिया दे वाइज़ीन इंतहाई एहतियात दे नाल खिताब करदे होण उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर मेरे जैसा तालिब इल्म वाज करने की जरूरत नहीं रखता मगर जिस जिम्मेदार स्टेज पे मैं मौजूद हाँ एहतियात दे नाल चंद लम्हात अहबाब दे नाल मुखातिब हाँ मैं यकीनन मैं पूरी इंतजामिया दा ममनून हाँ मेरे लिए काबिल फख्र वक्त सी जिस वेले उस्ताद जी दी मैनू और मैनू हुक्म होया कि तुसी हाजरी दे होना है मेरी जामे मस्जिद इंतजाम भी आज ज़ियारत करने लई तशरीफ ले आए से अकरम साहब मलक बख्तार साहब दीगर साथी तशरीफ ले आए और मैं तकरीबन रस्ते का काफ़ी हिस्सा मैं आप दी तारीफ के अंदर अहबाब नूं पेश किया कि मेरे मसलक के लिए बहुत बड़ा अनमोल गिफ्ट ने अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम दा साया मेरी जमात दे और आप दे हज़ारां दी तादाद दे अंदर अकीदतमंदां ते हमेशा कायम दायम रखे और इसी तरह मेरी जमात अहले सुन्नत नूं इत्तेहाद दी फिजा हमेशा कायम रखने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं तमाम असातिज़ा किराम दा मशकूर और ममनून हाँ खसूसन कारी अब्दुल जब्बार साहब शायद मौजूद है नहीं या नहीं है नहीं मैं इन्हां दे कोल मैं गर्दान करता रहा मैं रिपीट करता दी भी मेहरबानी है दी भी शफकत है इन्हां दे ज़्यादा
से इतने जलवागर ने। मैं तमाम असातिज़ा मशकूर हाँ जिन्होंने अपनी मेहनत के बाद अक्सर औकात मैं चूंकि पत्तोकी दे नाल मेरा इलाका है, पहचान भी मेरी पत्तोकी है, 15 साल तो मैं उत्थे ड्यूटी करता रहा। सो उस जिमन के अंदर बड़े बड़े शागिर्द जो भज पैंदे ने गड्डियां साफ करते हैं, मैं उन्होंने कहना कि जो करोगे तो कल कोई करेगा। मैं चोरी चोरी मेरी ड्यूटी नहीं लगती होंगी सी, चोरी चोरी कई दोस्त मौजूद ने, भाई नदीम गवाह ने, कई मेरे क्लास फेलो कारी उमर फारूक साहब बैठे ने जेडे मेरे क्लास फेलो ने, अज उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह जामे गौसिया के अंदर बड़ी खुशी की बात है। क्लास फेलो ने मेरे तो सीनियर सन, रस्ता मौजूद है। मैं चोरी चोरी फरमाया फरमाने मना फरमाया कि तुसी हाफिज़े कुरान हो, मगर मैनू इल्म हा मेरे वालिद साहब की तरबियत आई कि जो कुछ मिलदा ही असातिज़ा दी जुतियां दा सदका मिलदा है। सुभान अल्लाह दी मैं दरखास्त शायद पेश ना करा, इकबाल चिश्ती साहब का तरबियत याफ्ता इज्तिमा होवे ते उत्थे आने वाले किसी मेहमान नूं, मैं वैसे भी मेहमान नहीं हाँ, मेजबान हाँ, इस इदारे का स्टूडेंट हाँ और अज भी अपने आप स्टूडेंट समझना अल्हम्दुलिल्लाह। उकाड़ा दे बासियां दी मेहरबानी है जेडे पूरी दुनिया के उलमा नूं सिमात करते हैं और तालिब इल्म नूं काफ़ी देर तो बैठे तुसी उलमा नूं सिमात मेरी मौजूदगी के अंदर भी बैठ के मैं खराज तहसीन पेश करना। बड़ा इज्तिमा है इत्थे, अगर उलमा ना हो मैं जाती तौर पर इज्तिमा कदी भी मैं माज़अल्लाह नाहिल नहीं समझदा, क्योंकि उकाड़ा के अंदर उलमा पैदा किए जाते रहे। उकाड़ा शेखुल कुरान किबला गुलाम अली उकाड़वी साहब का शहर होवे, खतीब पाकिस्तान मौलाना शफी उकाड़वी साहब का शहर होवे, साहबजादा मुफ्ती फजलुर रहमान साहब का शहर होवे, उत्थे उन्हां दे अकीदतमंद तरबियत याफ्ता अहले इल्म होंदे ने और बाज़ौक होंदे ने। सुभान अल्लाह, जरा ऊंची बड़ी मेहरबानी ऊंची कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कुरान करीम की आया मुकद्दस अहबाब के सामने मैं पेश की थी। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब आमीना दे नबियां दे ताजदार, दोहा दे वाले, बल्लैल दी जुल्फा वाले, मुसम्मल दी कंबल वाले, मुदस्सर दी चादर वाले, इताहा दे ताज वाले, मुल्कां दे राज वाले, हसनैन करीमैन कमरैन मुनीरैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन दे नाना पाक, अबू बकर दे पीर, उमर पाक दे रहबर, ज़ुन्नुरैन दे हादी, मौला अली दे पेशवा, सारी कायनात दे दस्तगीर, मौला कुल हादी कुल, फखरुर रसूल खत्मुर रसूल, दनाए सुबुल, अरे शम्सुद दुहा बदरुद दुजा, सदरुल उला नूरुल हुदा, काफिल बरा, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, अरे यतीमा दे माँ-बाप, गरीबा दे मलजा, दुखी दिला दे सहारा, बेआसरा दे आसरा, बेकसा दे कास, बेबसा दे बात, आमिना दे लाल, तुहाडे जिक्र नूं तुहाडे लई बुलंद कर दिता है। निज़ामे कायनात है, पूरी कायनात दा जिक्र है, सारी कायनात दा जिक्र एक पास है, मोहम्मद अरबी दा जिक्र एक पास है। मेरी कोई जाती मेहनत नहीं, तभी बड़ी एहतियात नाल उस्तादां दा प्रेशर बहुत ज्यादा हुंदा है। मैं हुण महसूस कर रहा होया कर किसी ने फिर तना डर जाना। मैं मैनू सादत हासिल है, मैं उस्ताद जी की हर अदा नाल मुहब्बत करदा सा, जिहदी वजह नाल अल्लाह ताला ने मैनू मकाम दिता है। मैं दफ्तर मेरे हवाले हुंदा सी और इत्थे टुकड़े खांदा सा मैं जामिया दे विच इस इदारे दे अंदर, और साडे बाप रूहानी बाप कारी इदरीस साहब सारी रात जाग के साडा पैरा दिता करदे आन, और दीगर असातिज़ा दी भी मेहरबानियां ने। मगर सुनना जो मैं कहने जा रहा, अक्सर मेरे क्लास फेलो मैनू कहंदे जिस तरह उस्ताद जी चलदे ने जरा चल के विखावे ना सानू, जरा उस्ताद जी जिवें झिड़कां देते हैं उवें दे के विखाए ना सानू। जरा मैनू एजाज हासिल है कि मैं आपकी हर अदा नाल मेरी कोशिश रही है कि मैं, चूंकि मेरे वालिद साहब भी इमाम मस्जिद सन, आप दे नाल उन्हां दा एक बड़ा ताल्लुक है, और मैनू उन्होंने आपके कदमां च लिया के जो मैनू छड्डिया, मैं बहुत छोटा सा, मैं इंज करके उस्ताद जी की ज़ियारत की सी पहली मरतबा जो देखा सी। मैं क्या भाईजान मेरे बड़े भाई आए, मैं क्या मैनू रख लैणगे लजपाल सन, बस जाते आवादे नाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा, खिदमत तो शायद नहीं कर सके, खिदमत तो नहीं कर सके, मगर चलो किसी भी खिदमत की बदौलत अल्लाह ने मुसल्ला रसूल दिता है। इस नेमत की कि बला कारी आशिक हुसैन साहब नाशुक्री नहीं हो सकती। उसी कहिए जरा सुभान अल्लाह, नहीं फिर एक बार जरा बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी जो मैं अर्ज करें, मैं आप ही दिते हुए जुमले जो है ने मैं वही डायरेक्ट ही अहबाब
पेश करना चाह रहे हैं आपकी अमानत जो मिले जो मैं वसूल की थे मैं अब आप तक पेश करना चाह रहा जिक्र मुस्तफा निजामे कायनात है उलमा बैठे ने किबला मुफ्ती साहब मौजूद ने आपके फतवे का जिक्र है किबला अल्लामा साहब बैठे खतीब पाकिस्तान आपकी खिताबत का जिक्र है फरमाया किबला कारी आशिक हुसैन साहब जलवागर ने आपकी फरमाया किरात का तज़किरा है कारी इस्माइल साहब जलवागर ने आपकी किरात का तज़किरा है मुसल्ला इमामत दे खड़े होने वाले इमाम दी इमामत का जिक्र है फरमाया वली दी विलायत का जिक्र है कुतुब दी कुतुबियत का जिक्र है गौस दी गौसियत का जिक्र है आबद दी इबादत का जिक्र है सियाबी दी सियाबियत का जिक्र है नबी दी नबुव्वत का जिक्र है रसूल रिसालत का जिक्र है याद रहे सारी नाम दा जिक्र पास है मद अरबी दी अल्लाह दी जिक्र महबूब दी वल्लैल दी ज़ल्फ़ का जिक्र एक पास है निज़ामे कायनात है आदम आए जिक्र है बाबरकत है एहतराम है मगर याद रख ऐलान नहीं होया आदम तेरे जिक्र नू बुलंद कर छड़िया है नजीउल्लाह है ऐलान नहीं होया खलीलुल्लाह है ऐलान नहीं होया ज़बीउल्लाह है ऐलान नहीं होया रूहुल्लाह है ऐलान नहीं होया कलेमतुल्लाह है ऐलान नहीं होया अय्यूब है याकूब है यूसुफ है दीगर अंबिया है ऐलान नहीं होया तेरे ते मेरे महबूब दी बारी आई अल्लाह ने फरमाया रफाना प्यारे हबीब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद फरमा दिया है मेहरबानी है तुसा लज रख ली जी ताड़ी बड़ी शफकत है मैं भाई दे सकता आपनु की पेश करांगा हजरत मैं जिक्र मुस्तफा दी बात बस एक बात ओदे बाद जो है ओदी तामील होएगी सुनाना है कुछ ना कुछ तो जरूर इंशाअल्लाह हाजिरी जो हुई है मैनू लोगों ने दस्या तुहाडे इश्तिहार लगे ने और मैनू बड़ी खुशी हुई है कारी अशक साहब पतो की मेरा एक शहर है जी कारी अशक साहब भी पतोकी से बिलोंग करते हैं तो मैं भी उसी शहर से बिलोंग करता हूँ तो वैसे मेरा बलोच खानदान से ताल्लुक़ है मेरे घर की दीनी खिदमात हैं मुफ्ती अहमद यार खान साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ताया जी थे और उनकी भी एक खिदमात हैं इस दीन के लिए इस शहर के लिए और अल्लाह ताला बरी के रहमत फरमाए उन्होंने उलमा पैदा किए तो सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ बस एक बात हुजूर से पूछते हैं मैं किबला मुफ्ती साहब बात करूँ तो गलत हो सकती है उतार चढ़ाव चाहे उस्ताद जी फरमाते हैं बतका जाए बशरियत वादा काटा हो जाएगा फरमाया मैं कमा के हुजूर का जिक्र ये है आपके जिक्र की बुलंदी का फरमाया पैमाना अगर कोई मैं पेश करूं तो मैं कर नहीं सकता बस कहना ये चाह रहा हूं हुजूर से पूछते हैं आपका जिक्र फरमाया कैसे है इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार सारी कायनात के लजपाल नबी आप फरमाते हैं जब मेराज की रात मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा बाबुल मेराज पढ़े दलाइल देने की जरूरत नहीं है आशिकों का इज्तिमा है जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं जो से खिताबत या इल्म मकसद नहीं जिम्मेदारी से बात करना मकसद है ये हुजूर फरमाते मैं जन्नत के दरवाजे पर गया मैंने देखा जिक्र मुस्तफा मैं जन्नत के दरवाजा खुला जब अंदर गया जन्नत के दरख्तों के पत्तों को देखा तो जिक्र मुस्तफा नजर आता है हुराने में इससे मुलाकात होती है तो पेशानियों को देखा जिक्र मुस्तफा नजर आया फरमाया हौज़े कौसर पर गया जब हर जाम को देखा जिक्र मुस्तफा नजर आया मैंने चेहरा उठाया अर्ज की मौला जिधर देखता हूँ जिक्र मुस्तफा नजर आता है अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब अभी तो जन्नत में आया अर्श पे आओगे जिक्र मुस्तफा फर्श पे जाओगे जिक्र मुस्तफा वादा करता हूँ जहां मेरा जिक्र होगा प्यारे हबीब वहां वहां तेरा जिक्र होगा और आप देख लें जामे गौसिया में पंचगाना बाजमात नमाज हो रही है मुअज्जन की अजान होती है जिक्र खुदा भी नजर आता है जिक्र मुस्तफा भी नजर आता है मुकब्बर की तकबीर होती है जिक्र खुदा भी नजर आता है जिक्र मुस्तफा भी नजर आता है इमाम की इमामत होती है जिक्र खुदा भी नजर आता है जिक्र मुस्तफा भी नजर आता है ना खुदा का जिक्र जुदा है ना मुस्तफा का जिक्र जुदा है
खुदा का जिक्र उस्ताद फरमाया करते हैं, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। बोलिए फरमाया तो करे, मुस्तफा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। उस्ताद जी ही फरमाया करते हैं जिक्र नबी दा कर दिया रहे। ना ना इंज नहीं, जरा मेहरबानी उची कहिए जरा सुभान अल्लाह। आओ मेरे नाल मिल के मोहब्बत ना पढ़िए जरा, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, कोई जुबान खामोश न रहे। आमीना नबिया दे नाजदार मुखड़े वाले, बल्लैल दी जुल्फा वाले, मुजम्मदी कंबल वाले, मुदस्सर चादर वाले, ताहा दे राज वाले, हसनैन करीमैन कमरैन मुनीरैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन अज़ीमैन करीमैन शरीफैन दे नाना पाक, अबू बकर दे पीर उमर पाक दे राबर ज़ुल्नूरैन दे हादी मौला अली दे पेशवा, सारी कायनात दे दस्तगीर दा जिक्र करने वालों, जामे मस्जिद गौसिया दे अंदर शब्बे बरात दे अंदर रह के इस रात दियां नेमतां नूं वसूल करने वाले हो, कोई जुबान खामोश ना रहे। उलमा दा दीदार भी कर दे रो, यार दा कर भी कर दे रो, मिलके पढ़िए जरा जिक्र नबी दा कर रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, चंगा लगदा इस बहाने ओए रल मिल पैना, इस बहाने रल मिल पैना, चंगा लगदा। इमामुल अंबिया नबियां दे दार ने फरमाया हब्बा शैअन प्यार होता है ओदा हर वेले जिक्र करता रहता है, मिलके पढ़िए जरा जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, सारी कायनात खुदा दा जिक्र कर दी है, खुदा मेरे मुस्तफा दा जिक्र करदा। अल्लाह ने अपने हबीब दे चेहरा अनवर नूं तकिया, मेरे मालिक ने ऐलान फरमाया सल्लनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। उस्ताद जी फरमाते ने फरमाया जदों लवी इनाम सोने दा, ओ जदों करिए जिक्र मोहम्मद दा, महफिल नूं सरूर आ जांदा। पिछली रात दा पैर होवे नबी दे नौकरों मैनू काला शहर दे रहने वाले हुजूर दे गुलाम मोमिन खामोशी नहीं जुबाना नू हला के गुंबदे खदरा दा नक्शा जमा के मिल के पड़े जरा जदों लबीए नाम होने दा, महफिल आ जांदा है। हज़रत गिरामी जिक्र मुस्तफा वो जिक्र है जो जमीन न थी आसमान न थे। ऊंची कहिए जरा सुभान अल्लाह। जब कुछ भी ना था तो जिक्र मुस्तफा था। बोलिए जरा। उस्ताद जी का ये जुमला है
मैं हर जुमला गैर जिम्मेदार अंदाज में पेश करके उस्ताद जी पर नहीं थोपूंगा। जो मैंने जुमले लिए हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। और जब कुछ भी ना होगा तो जिक्र मुस्तफा होगा। बोलिए मुस्तफा। एक जिक्र मेरे नबी का जिक्र है जो जिक्र फरमाया जिस बात नहीं है, अब करेंगे तो होगा, जब करेंगे तो नहीं होगा। ये जब चाहो जिस वक्त चाहो जिक्र करना आपका काम है, कबूल करना नबियों के ताजदार का काम है। अजीजा ने गिरामी कदर, बस मैं यही बात इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ। एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद इजाजत। इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार बैठे हैं। मैं उस जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को आपको बताने जा रहा हूँ। आप हैं तो मुस्तसना अहले इल्म हैं, जानते हैं, सुना हुआ है, मगर मैं भी पेश करने जा रहा हूँ। इमामुल अंबिया जिसकी हुजूर खुद फरमा रहे हैं, ऐसी जिक्र की महफिल जहाँ सदा मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, हुजूर के अब्बास आते या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दी जाए, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बोलिए जरा, मैं आपका जिक्र करना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया ने इजाजत दी, मिंबर मंगवाया, हुजूर ने फरमाया चाचा अब्बास करो मेरा जिक्र। तो चाचा अब्बास फरमाते हैं आका, जब आपका बचपन परवान चढ़ रहा था, आप बीबी हलीमा के घर में थे, तो मैं आपको मिलने के लिए चला गया। मेरा दिल उदास हुआ। जब मैं आया तो मैंने देखा आप झूले में मौजूद थे। झूला झूल रहा था, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। सुभान अल्लाह, नहीं ऊंची बड़ा झूला झूल रहा था, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। हैरान हुआ और इजहार किया। मैंने झूले को रोका, आपको झूले से निकाला, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर झूले में आपको जब मैंने फरमाया डाला प्यारे हबीब, तो फिर मैंने देखा झूला फिर झूल रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। बोलिए जरा, झूला झुलाने वाला कोई नहीं है। कुछ लम्हे गुजरे ही थे कि फरमाया सूरज गुरूब हो गया, चांद तुलू हो गया। मैं देखता हूँ चांद कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। अभी देखा ही था कि चांद खेल रहा है, खिलाने वाला नजर नहीं आ रहा। खिलाने वाला कौन है? अभी देखा ही था तो चांद से एक नूर की किरण चली जो मेरे नबी झूले की तरफ आई। वो उंगली के साथ जब मस हुई तो मैंने देखा चांद खुद नहीं खेल रहा, खिलाने वाला मुस्तफा मौजूद है, मुस्तफा मौजूद है। इतनी बात कही तो हजरत अब्बास बैठ जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं चाचा अब्बास बस। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो देखा मैंने बयान कर दिया। हसनैन के नाना फरमाते हैं चाचा अब्बास, जब मैं झूले में था, जो उस वक्त तूने देखा वो तूने देखा, जो झूले में रहकर मैं मुस्तफा ने देखा चाचा, वो तूने भी नहीं देखा। अब्बास करीब आते करते या रसूल अल्लाह, रात के बाद मंजर था, मैंने नहीं देखा। हुजूर फरमाते चाचा बाप, मुझे रब की इज्जत और जलाल की कसम, जब मैं झूले में रहकर झूले ले रहा था, रब के अर्श यानी लौह महफूज पर जो रब का कलम चल रहा था, मैं उसका नजारा भी कर रहा था, उसकी आवाज को भी सुना। अभी भी तालीम मिल रही है, समझ गए ना? अब तालीम मिल रही है। ये होता है बेटों से, और हमें जब भी जिक्र हुआ तो मुझे बेटा ही कहा गया, तो मुझे यही बड़ा एजाज है। इकबाल चिश्ती के मानने वालों, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उन लोगों को बनफ्से नफीस यहाँ जानता हूँ, अगर नाम गिनवाने शुरू कर दूं तो बड़ा तवील टाइम लगेगा। कार इस्माइल साहब, अब्दुल गफार जट साहब बैठे हैं, हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं, कैंट से, थाना कैंट से, वो कुर्सी पे बैठे, वो पता नहीं चल रहा क्योंकि दाढ़ी होना और महकमा देखे आप। तवज्जो, ये है इनकी मेहरबानी है। मुझे कह रहे थे हर जुमा पढ़ता हूँ आपके उस्ताद मोहतरम के साथ, और फिर पढ़ के मुझे बताते दीपालपुर से कौन कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ से इकबाल चिश्ती का दीदार करने लोग नहीं आते। और मैं आपकी मोहब्बत को भी मैं खराज पेश करता हूँ। जहाँ साल खतीब के गुजर जाए, पता है आपको, सलवट पढ़ने लग जाते हैं लोग से उधर, मगर इकबाल चिश्ती के अकीदतमंद एक जेर जबर जितना भी, नुक्ते जितना भी ना इधर हुए ना उधर हुए, जो दर मल लिया उसी दर पे रहे हैं। साल गुजर गए, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे मेरे उस्ताद जी की ये हुस्न की बहार
आपकी ये शख्सियत उकाड़ा पर, उकाड़ा के अकीदतमंदों पर हमेशा कायम रहे, हमेशा कायम रहे। 2-4 दिन पहले जब मुलाकात हुई गौसिया के सामने, तो मैं उस्ताद जी को कुछ कह रहा था कि हुजूर परेशान ना होना, ये अल्लाह की नेमत है, ये उसका निजाम है। मैं तो देख रहा हूँ आप होने की हैसियत से आप उसी माहौल में आकर दोबारा खुतबा की दुनिया फिर आ जाएंगे। लोग इतनी मोहब्बत रहे हैं, कोई बीमारी को नहीं देख रहा, आपके इश्क को देखते हुए रोजाना शब रोजे। अली छोटा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार भी है, और ये मुझे बताता रहता है आज वहां गए, आज यहाँ गए, आज वहां गए। दीवाने छोड़ते नहीं, 10 मिनट आ जाए जियारत करवा दे, खिताब हो ना हो कोई बात नहीं है, खिताब हो ना हो। आप जिस शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं, मैं इनके जोड़े उठाया करता हूँ। सेठ अकरम साहब बैठे हैं, वो और लोग हैं जिनको 2-4 तकरीरें करना किबला आ जाए तो वो कहते हैं हम तो माज़अल्लाह कहीं अर्शी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। मोहम्मद बख्श फरीदी बलोच खानदान से ताल्लुक रखता है, जामे गौसिया का नौकर हूँ, इसी इदारे का आज प्रेसिडेंट हूँ, मुझे जो भी मिला है इकबाल चिश्ती के जोड़ों का सदका मिला, इकबाल चिश्ती के जोड़ों का सदका मिला है, और आज भी इन्हीं की खैरात खा रहा हूँ, इन्हीं की खैरात खा रहा हूँ। ना नमक हराम खानदान से ताल्लुक है, न नमक हराम मसलक से ताल्लुक है, न नमक हराम फरमाया जमात से ताल्लुक है। हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर आले सुन्नत है। फख्र से कहता हूँ इकबाल चिश्ती के जोड़े मैंने उठाए हुए हैं, उठाए हुए हैं। सो अजीजा ने गिरामी कदर, ये आपके लिए शब रोज दुआएं करते हैं, आप इनकी, ये वो शख्सियत है जिनका दीदार होता है, कई हफ्ते भूख नहीं लगती, खुदा का भाई भूख नहीं लगती, पर होने चाहता है। वो उस्तादुल खुतबा बैठे हैं, वो सुल्तानुल खुतबा बैठे हैं। मैं जोड़े उठाता था, किसी खतीब की तज़हीक मकसद नहीं, मेरे मसलक के तमाम खुतबा मेरे सर का ताज है, मेरे उस्ताद जी की तरबियत है कि वो हम सबसे वो आला है। मगर बड़े बड़े नामवर खुतबा जिनको देखने के लिए दीवारें भी खड़ा हो जाया करती थी, जब पता चलता कि इकबाल चिश्ती आया हुआ है तो लेने के देने पड़ जाया करते थे। नहीं समझे मैं क्या कह गया? लेने के देने पड़ जाया करते थे कि हर हवाले से तमाम अतराफ से अल्लाह ताला ने किसी करम पर कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। इल्म की दुनिया में आ जाए तो खुदा की इज्जत की कसम बहरुल उलूम नजर आते हैं। बोलिए जरा, बहरुल उलूम नजर आते हैं। वो आलिम हैं जो शब और रात काला काला रसूलुल्लाह का दर्स ले रहे हैं, जिनके मुताल्लिक हसनैन के नाना फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन की मजलिस में जो बैठा वो मैं मुस्तफा की मजलिस में बैठा, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मैं मुस्तफा से मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मैं मुस्तफा की। ये वो बाअमल शख्सियात हैं। और मुझे पता नहीं नसीबों ने दोबारा बुलाना है या नहीं बुलाना। मेरे लिए ये एजाज का प्रोग्राम था। मैं आज वालिद साहब को बता रहा था कि मुझे उस्ताद जी ने आज बुलाया है। बड़ा हैरान हो गए, कहते इकबाल चिश्ती साहब ने बुलाया है। कहते यार मैं चल नहीं सकता, अगर मैं उनकी भी 80-90 साल उम्र हो गई, फरमाते चल सकता तो मैं आज जरूर तेरे साथ जाता। चले बहरहाल जी, वो बाप वहां मौजूद हैं, ये रूहानी बाप यहाँ मौजूद हैं। अपने बाप के कदमों में बैठकर कुछ जुमले कहने की शादत मिल गई। ये मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए एजाद होगा। जामे गौसिया वो है जहां दीन का इल्म ऐसा ऐसा फैलाया जा रहा है जहां परिंदे पर नहीं मारते। इतने बहरुल उलूम शख्सियात यहाँ जलवागर हैं, जिनकी मौजूदगी में मैंने अपनी मारूजात पेश की हैं। आखिर में मैं बस यही कहता हूँ, उस्ताद मोहतरम जो पढ़ा करते थे, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। अब सुभान अल्लाह कही, ये तो मुझे पता है, मैं नौकर हूँ। उस्ताद पढ़ रहे थे तो आप बड़ी किल्लत में थे, मगर हाथ इसी जुमले पर कहना चाह रहा हूँ, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलात आजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। ये यार फरीद कबूल करे, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू। ये यार फरीद कबूल करें, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू। आखिरी शेर मिलके मोहब्बत के साथ, इसके बाद कोई आखिरी नहीं होगा। आखिरी से मुराद भी आखिरी है। आओ मिलकर पढ़िए, जो उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते थे, आओ मिलकर पढ़ते हैं कि पहले भी ताजा है और हो जाए। पढ़िए जरा, आओ पढ़िए जरा। सदा वसदा दावत है जिन्हें पढ़ना है, मिलके पढ़िए जरा। सदा बसदा
रहे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़िए जरा सदा बसदा रहे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह, सदा बसदा रे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह। अरबिया लजपाला मेहरबाना कमली वाले आ, पढ़िए सदा बसदा रे तेरा दोबारा या रसूल जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़िए जरा, जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या। अल्लाह ताला मेरी अहबाब दी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। लोम जामे ग़ज़विया बाज़ार के मदरसा हज़ा के फ़ाज़े कराम खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान पाक के इस मुक़द्दस नूर को अपने सीने में समाया। अभी उनकी दस्तार बंदी हो गई। तमाम अहबाब जिक्र कीजिए अल्लाह अल्लाह। सबसे पहले हमारे अदारा के मुदर्रिस जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, उनके फ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी होगी। दस हुफ़ाज़ कराम जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल साहब के फारग शुदा हुए हैं। यार एक हम बात कर लेना। इंशाअल्लाह सलातो तस्बीह की नमाज की जमात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1:15 पर अदा की जाएगी। 1:15 बजे सलातो तस्बीह की नमाज अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह सहरी का वसी इंतज़ाम है। जो हजरात रोज़ा रखना चाहें वो सहरी करके जाएं। मैं गुजारिश करूँगा हमारे अदारा के मोहतरम और साहब शेख जहूर साहब और शेख जफर साहब और हमारे फ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी करेंगे। सबसे पहले जनाब हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन वल्द सरफराज अहमद चक नंबर 33-8 से इनका ताल्लुक़ है। हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन, हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन। शेख अकरम साहब और मलक मुख्तार साहब भी वो भी आगे तशरीफ़ लाए जो फरीदी साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं। दूसरे हाफ़िज़ अली हसन आलम शेर नंबर 5L साहिवाल। सब दोस्त तशरीफ़ रखें, पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। सलाम बाद में लिया जाएगा, पहले
दस्तार होगी। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब आगे हैं। जहूर साहब इधर सामने आए, आप पीछे हो जाए, जरा रास्ता दे दें। मुफ्ती साहब आगे आ जाए। इंशाल्लाह दस्तार बंदी के बाद दुआ भी होगी। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। वफात कराम की ज़ियारत करें। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। हाफिज अली हसन पहला गुलाम मोहिउद्दीन हो गया। हाफिज अली हसन वल्द आलम शेर, हाफिज अब्दुर्रहमान वल्द नसरुल्लाह, चक नंबर 24 टू एल उकाड़ा। उमर वल्द अहमद नईम बिशारत फारक। आसफ अकाउंटेंट इधर हाजिर हो। आसफ हाफिज उमर दराज वल्द अहमद नईम, उसके बाद हाफिज मोहम्मद अकील वल्द मोहम्मद सादक पत्तों की। हाफिज मोहम्मद अकील वल्द मोहम्मद सादक, इनका ताल्लुक पत्तों की से है। हाफिज मोहम्मद मुबीन वल्द मोहम्मद अमीन, चक नंबर 33 टू आर उकाड़ा। मुबीन हाल अब्दुर्रहमान भी चाहिए। जल्दी जल्दी आई जाओ। हाफिज साइम अहमद वल्द स्तार अहमद, चक नंबर 38 टू उकाड़ा। साइम अहमद वल्द स्तार अहमद, हाफिज मोहम्मद रहमान वल्द मोहम्मद अकरम, चक नंबर 14L। हाफिज मोहम्मद रहमान वल्द मोहम्मद अकरम, चक नंबर 14L उकाड़ा। हाफिज मोहम्मद अबूजर वल्द मोहम्मद कयूम, बहादुर नगर फार्म से इनका। हाफिज अली हैदर चक नंबर 28 टू आर उकाड़ा। ये 10 हुफाज कराम जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल साहब की क्लास से फारग हुए हैं, उनकी दस्तार बंदी की जा रही है। फोड़ो जरा दस्तारा फोड़ो। कारी साहब दे शकीर होगा ना पूरे जी। मैं जनाब कारी उमर फरूक साहब को भी बुलाऊंगा कि वो भी इधर आगे तशरीफ ले हैं ताकि उनके बच्चों की भी दस्तार बंदी हो सके।
सबसे पहले जनाब हाफिज मोहम्मद शाहद वल्द अब्दुल अजीज, समदपुरा रोड से इनका ताल्लुक है। हाफिज मोहम्मद शाहद वल्द अब्दुल अजीज। हाफिज तलहा अली वल्द मोहम्मद लियाकत, चक नंबर 30 टुआर उकाड़ा। मुफ्ती साहब। हाफिज हमजा शाहद वल्द शाहद सलीम, डी ब्लॉक उकाड़ा। हाफिज अब्दुल रहमान वल्द हाफिज मोहम्मद उमर साहब, न्यू लालादार कॉलोनी उकाड़ा। ये हाफिज इस्लाम साहब के बेटे हैं। हाफिज उमर साहब ये आगे हाफिज अब्दुल रहमान साहब उनके बेटे हैं। हाफिज अब्दुल रहमान साहब। हाफिज मोहम्मद अहमद इफ्तिखार वल्द राना मोहम्मद इफ्तिखार, चक नंबर 54 12 उकाड़ा। हाफिज मोहम्मद अहमद इफ्तिखार वल्द राना मोहम्मद इफ्तिखार। हाफिज मोहम्मद आकिब वल्द मोहम्मद आसिफ, मोहल्ला समदपुरा रोड। हाफिज मोहम्मद आकिब वल्द मोहम्मद आसफ। अब जो हमारे इदारा की तालबात जो फारुग हुई हैं, फाज उनके वरसा अगर मौजूद हैं तो उनका नाम पुकारा जाएगा। अगर वो मौजूद हैं तो वो उनका दुपट्टा ले जाए। अजमेर साहब हैं, उनके बाद मोहम्मद दीक साहब और ये इनकी साहबजादियां हैं जिन्होंने हिफज मुकम्मल किया है। अब जिन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया है, ये तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जिन दोस्तों ने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया है, जो आलम दीन बने हैं, हमारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद इमदाद साहब, वो हैं माशाअल्लाह से। सबसे पहले हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, इन्होंने मुकम्मल दरसे निज़ामी कोर्स किया है। उनके बाद जनाब कारी अब्दुल रहमान जामी साहब, जिन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया है। इन्होंने माशाल्लाह से मुफ्ती साहब बता रहे हैं जी, इन्होंने खुद भी दरसे निज़ामी मुकम्मल किया है और आगे इनका बेटा भी हमारे इदारे में पढ़ रहा है और वो भी माशाल्लाह से दरसे निज़ामी का कोर्स कर रहा है। ये माशाल्लाह से निज़ामी अगले साल मना लें।
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में इस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम को सलाम बज़ में हिदायत पे या इलाही वास्ता मिलादे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1:15 बजे सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ाई जाएगी और मुफ्ती साहब दुआ करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम इस मुबारक रात में तेरे बंदे तेरे घर में जमा हैं। मौला करीम जो भी आप दूर दराज से तशरीफ़ लाए सुना सुनाया सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया उनके मुआविनीन उनके असातिज़ा इंतज़ामिया मौला करीम जिनका भी इसमें जिस तरह से भी किरदार है उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इन बच्चों को इस कुरान पाक को याद रखने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो दरस निज़ामी के फाजिल तलबा हैं उनको सही मानों में खुलूस नीयत से दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस इदारा को शाद व आबाद फरमा। मौला करीम इस इदारा को शाद व आबाद फरमा। इसके साथ मुंसलिक अहबाब उनके घरों में अपनी ख़ास रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जी इस इदारा से वो दुआएं पहले हो चुकी। मौला करीम जितने अहबाब इस इदारा से ताल्लुक़ रखने वाले इस दुनिया को छोड़कर चले गए बिलखुसूस हमारे अलहाज मोहम्मद लतीफ़ नक्शबंदी ताला मौला करीम उनकी कब्रों पर अपनी खास रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इस उमर नाम बोलते जाएं। मौला करीम जितने भी अहबाब हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते मौला करीम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मलक आबिद साहब मौला करीम जी जुमला के लिए दुआ कर रहे हैं। मौला करीम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम सब की कब्रों पर अपनी ख़ास रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।